सो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीसीबी और एनसीबी ऑफ फ्यूल में क्या रिलेशन है। इसको हम लोग एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जीसीबी जो होता है वो एनसीबी से बड़ा होता है, और साथ में ये भी हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्या हमें कंसीडर करना चाहिए एनसीबी या जीसीबी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रिलेशन बिटवीन जीसीबी एंड एनसीबी ऑफ फ्यूल। तो जीसीबी और एनसीबी ऑफ फ्यूल को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि फ्यूल का सीवी क्या होता है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो ये दोनों जो पार्ट है ना वो उसी का भाग होता है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग उसको कहते हैं यदि 1 kg फ्यूल यदि जलता है तो जितना अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है तो उसको कहा जाता है सीवी, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ओके, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जीसीबी और एक होता है एनसीबी। जीसीबी का मतलब होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एनसीबी का मतलब होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। मान लीजिए कि अगर आपके पास फ्यूल है, ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम लोग अभी एक एक करके पहले जीसीबी को समझेंगे फिर एनसीबी को समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ अमाउंट में फ्यूल है, ठीक है, कोयला ही है, तो कोयले में आपके कई सारे कंबस्टिबल एलिमेंट रहेंगे, साथ में मॉइस्चर होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, सल्फर होगा, ठीक है, कई तरह के आपके कंबस्टिबल एलिमेंट होते हैं। तो इसको मान लीजिए यदि हम जलाते हैं तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ हीट आपका जो है वो लॉस होगा, किसके जरिए, तो इसमें जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ हीट को लेकर हीट लॉस करेंगे। साथ में इस फ्यूल में कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होगा, वो भी मॉइस्चर जब जलेगा तो अब वो हीट को क्या करेगा, अपने साथ लेकर हीट लॉस करेगा। तो यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू यदि हम कंसीडर करेंगे इन दोनों को बिना लॉस किए हुए, यानी कि यदि हम फ्यूल 1 kg फ्यूल को जलाते हैं उसमें जो टोटल अमाउंट में हमें हीट मिलता है, ठीक है, उसमें हम कुछ भी माइनस वगैरह नहीं कर रहे हैं। मॉइस्चर की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन की वजह से या वाटर वेपर की वजह से जो भी हीट लॉस हो रहा है हम उसको लॉस नहीं मार रहे, वो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ पर हीट हम कंसीडर करेंगे तो उस चीज़ को कहा जाता है जीसीबी। ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझिए उसको कहा जाता है जीसीबी। लेकिन एनसीबी किसको बोलेंगे, यही जो हीट लॉस यहाँ पे हो रहा था हाइड्रोजन या वाटर वेपर या मॉइस्चर की वजह से, तो इसको यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको एक नेट टोटल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जो एक्चुअल जो हमें अमाउंट ऑफ हीट जो मिलेगा, तो वो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलेगा इन सभी को माइनस करके, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको कहेंगे एनसीबी, यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि जीसीबी जो है वो एनसीबी से बड़ा होता है। कैसे, तो जीसीबी में हम टोटल हीट को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें कुछ भी हम माइनस नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अपने हीट में ऐड कर रहे हैं, तो हमको एक टोटल हीट मिल रहा है। बाकी एनसीबी जो होगा वो छोटा होगा क्योंकि हमें इसमें जो है हम वो जो हीट लॉस को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए देखिए जब हम इसमें रिलेशन जब निकालेंगे तो जीसीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसमें एनसीबी तो होगा ही, साथ में इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो क्या ऐड होगा, तो जीसीबी इक्वल टू एनसीबी प्लस, ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट में हीट हो रहा, यही हीट जो था हो रहा था वो लॉस हो रहा था, तो इसमें जो ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू देखा जाए तो 584 होता है। ओके, और ब्रैकेट में आपका यदि मान लीजिए 1 kg हाइड्रोजन जलता है तो कितना अमाउंट में वाटर वेपर बनता है, तो ये यहाँ से आ जाता है 9H2% जो हाइड्रोजन परसेंटेज है उसको लिख देंगे, साथ में जो मॉइस्चर है उसको लिख देंगे। तो इसको यदि हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा हीट लॉस जो हम कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, जो हीट लॉस कंसीडर कर रहे थे यदि हम कंसीडर कर लेंगे तो वो हमारा और एनसीबी के साथ ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके हम बोलेंगे जीसीबी। ओके, लेकिन इसी चीज़ को हम यदि माइनस कर देंगे जीसीबी के साथ तो हमारा एनसीबी निकल जाएगा। जैसे हम मान लीजिए अगर एनसीबी निकलना चाहेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, इधर आ जाएगा, यानी जीसीबी के साथ ये पूरा चीज़ जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो हम चाहें तो इस रिलेशन के साथ जीसीबी भी निकाल सकते हैं और एनसीबी भी निकाल सकते हैं। फॉर एक एग्जांपल से भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जीसीबी जो होता है वो एनसीबी से बड़ा होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कुछ फ्यूल है, मान लीजिए कुछ कोयला है, उसका हम अल्टीमेट एनालिसिस किए तो हमें कार्बन मिल गया, सल्फर मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, ठीक है, और हमें साथ में हमें एनसीबी पता है, यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हमें पता है। ओके, 3000 किलो कैलोरी पर केजी। तो पूछ रहा है कि जीसीबी जो है वो आपका कितना है, ऊपर हम पुट कर देंगे, हमको एनसीबी पता है 3000 पता है। ओके,
584 हो जाएगा। ओके, 9 इंटू हाइड्रोजन परसेंटेज, जब परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कार्बन से हमको मतलब नहीं है, इस रिलेशन के अनुसार हमें हाइड्रोजन और मॉइस्चर से ही मतलब है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है वो 4% है, ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मॉइस्चर कितना हो गया, तो इसका भी 7% है, तो हो जाएगा 0.07। ओके, तो इसको हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 251.12। ओके, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3251.12 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो देखिए आपका जो जिसभी जो है वो आपका एनसीबी से बड़ा निकल के आया। ठीक है, तो ये यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जिसभी में क्या रिलेशन है और इन दोनों में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है और क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, बाकी यदि आपसे यदि कोई पूछे कि यहाँ पर हमारा जो जिसबी है या एनसीबी है, इन दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी फ्यूल को कंपैरिजन करना है तो वहाँ पे एनसीबी जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनसीबी के बेसिस पे ही फ्यूल का कंपैरिजन किया जाता है। और भी अगर मान लीजिए कहीं पे हीटिंग करना हो, ठीक है, कहीं पे आपको कुकिंग वैल्यू आपको देखना हो, तो उस केस में एनसीबी जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी अगर साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, किसी चीज़ का एफिशिएंसी निकालना है, तो आपका जीसीबी जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन है, उसके अनुसार से इनका इम्पोर्टेंस होता है। ओके, बेसिकली आपका एनसीबी जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीबी हमें ये बताता है कि एक्चुअल में हमें कितना हीट जो है वो मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें कि अगर आप कहीं पे मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी, तो वो सैलरी जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है ग्रॉस सैलरी और एक होता है नेट सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी आप देखेंगे हमेशा जो होता है वो बड़ा होता है नेट सैलरी से। लेकिन आपको किससे मतलब होता है ज़्यादा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर अपने नज़रिए से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारे लिए नेट सैलरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि आपके हाथों में कितना आ रहा है उससे ज़्यादा मतलब है, वही आपका मेन जो है वो पैसा है। ठीक है, तो आप अगर अपने फायदे के अनुसार देखें तो नेट सैलरी जो है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी इसमें क्या कट रहा है क्या जा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नेट सैलरी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ग्रॉस सैलरी भी इम्पोर्टेंट होता है। कैसे, मान लीजिए कि आपको अगर कहीं जॉब चेंज करना हो तो वहाँ पर यदि आपसे कोई सैलरी पूछते हैं, ठीक है, वहाँ पर यदि आपका रिक्वायरमेंट होता है और वहाँ के एचआर पूछते हैं कि आपके सैलरी जो है वो पिछले प्लांट में या पिछले जगह आप नौकरी जहाँ करते थे वहाँ पर कितना है, तो उस केस में आप अपनी नेट सैलरी ना बताकर आप अपना ग्रॉस सैलरी बताते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, आपका से ज़्यादा से ज़्यादा हाइक मिल सके, आपकी सैलरी इंक्रीज हो। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है, तो जैसे लड़की वाले आते हैं ना, तो कैसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितना है, तो उस केस में आप अपनी नेट सैलरी नहीं बताते, उस केस में आप अपनी ग्रॉस सैलरी बताते हैं। सपोज कीजिए जैसे आपने ग्रॉस सैलरी बताया 1 लाख रुपया, तो ग्रॉस सैलरी का इम्पैक्ट जो होता है वो सामने वाले के ऊपर ज़्यादा जाता है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। बाकी वो अलग बात है कि शादी के बाद पता चलता है कि आपकी नेट सैलरी जो है वो कितना है। पता चला 1 लाख आपने बताया और नेट सैलरी जो है वो आपको 70,000 ही इन हैंड मिल रहा है। ओके, तो ये अपने अलग अलग बेनिफिट है, कि यानी कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेट सैलरी का फायदा कब मिलेगा और ग्रॉस सैलरी का कब मिलेगा, कहाँ पर किसका यूज करना है। ठीक उसी तरह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसबी और एनसीबी को हमको कहाँ पे फायदा उठाना है, की जगह पे। अगर हीटिंग वैल्यू देखना है, ठीक है, फ्यूल का कंपैरिजन करना है, तो एनसीबी को हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करना है किसी चीज़ का, तो उस समय जिसबी का कंसिडर किया जाता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।